आप देख सकते हैं कि वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बाकी का धर्म ये कहता है नहीं, आप समान नहीं है, आप अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुरान कहती है मुसलमान बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है भारतीय बनो, एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छे इंसान बनने के लिए बार बार हमें प्रेरित करते हैं। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय डॉक्टर हितेश सेंधवाल जी, अतुल कृष्ण जी, भंते मोदी जी और आयोजक सत्येंद्र जी, सम्मानित अधिकार चैनल यहाँ पर उपस्थित है, अशोक टकसालिया जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त उपासक उपासिका। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूँ। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने 132 वर्ष के बाद भी याद करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता चले जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उतने ही प्रासंगिक बनते चले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम यह इतना आसान नहीं है कि लोग जल्दी से भूल जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में एक बात कही थी कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन भारतीय संविधान जब तक जिंदा रहेगा तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। और इसलिए आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय संविधान अभी भी जिंदा है और रहेगा। लोग चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे कुछ भी करने का, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ये समाप्त होने वाला नहीं है। और ये यकीन के साथ आप लोगों को इस पर काम करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे मौकों पर हमें बहुत सारी बात बाबा साहब अम्बेडकर की याद आती है और इस विषय को लेकर आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में आपने देखा होगा कितनी मेहनत कर रहे थे, रात और दिन मेहनत करके बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के बारे में सोच रहे थे और दिनों दिनों मेहनत करके उनके सामने एक ही चित्र था, इस देश में रहने वाला मेरा जो समाज है ये काफी दुखी है, काफी परेशान है, अनेक प्रकार की समस्याएं इनके जीवन काल में है। मैं इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकता हूँ, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर दिन रात मेहनत कर रहे थे और उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग आज जैसा चित्र देखते हैं वैसा भारत का चित्र हमें दिखाई नहीं देता, दस से वैसा दिखाई नहीं देता। समाज इस तरह से आगे बढ़ रहा है वो भी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान सबसे बड़ा योगदान। और जब हम उनकी बातों को देखते हैं तो आपने देखा होगा, कोई कहता है जी मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से अपने राष्ट्र प्रेम की भावना को दिखाया, वे कहते हैं मैं प्रथम भी भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय हूँ। बंधु भाव वाले धर्मों को मैं स्वीकार कर सकूँ, ये न्याय पर आधारित धर्मों को स्वीकार कर सकूँ। और जैसे जैसे हम ये धर्मों को स्वीकार करेंगे आप देख सकते हैं कि वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि बाकी का धर्म ये कहता है नहीं, आप समान नहीं है, आप अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुरान कहती है मुसलमान बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है भारतीय बनो, एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छे इंसान बनने के लिए बार बार हमें प्रेरित करते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग बातों को जोड़ देते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपने देखा होगा कि हमें ये बातों के लिए प्रेरित करता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो कौन सा धर्म अच्छा है? इंसान बनाने वाला है, इंसान नहीं बनाने वाला।
आप लोगों से पूछता हूँ, कौन सा धर्म अच्छा है? इंसान बनाने वाला। पहले से ही ऐसी दशा थी, ऐसी स्थिति थी समाज में, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा लगता था कि नहीं, मैं इनके लिए सुधार के लिए मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। और उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया और देश को एक अच्छा संविधान देकर भारत को एक महाराष्ट्र बनाने में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए इस योगदान की भावना को हमने कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, उन्हें बार बार स्मरण करना चाहिए। और इसलिए जितना हो सके तो जब जयंती हम लोग मनाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो जब उनके विचारों को हम लोग सुनते हैं या विचारों को बताते हैं तो विचारों पर अमल करना ज्यादातर जरूरी है, क्योंकि जब तक हम विचारों को अपने जीवन काल में अमल में नहीं लाएंगे तो आप देखेंगे कि तब तक जो है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुका रहता है। और इसलिए आप लोगों पर वो निर्णय छोड़ते हैं कि आप लोगों को फैसला करना है, आप लोगों को हिम्मत जुटानी है, आप लोगों को कोशिश करनी है, जितना आप लोग कर सकते हैं उस पर आपको चिंतन करने की और मनन करने की आप लोगों की भावना बननी चाहिए। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फिर भी कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग तरह के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अलग अलग तरह से प्रकट करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वह किस तरह से बताते हैं, क्या भावनाएं हैं, लेकिन हमने देखना चाहिए कि मूल भावनाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर की थी वो थी कि इस देश में रहने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, अच्छी तरह से उन्होंने जीवन को जीना चाहिए। और यदि वो अच्छी तरह से जीवन को जीते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह हर एक आदमी को अच्छा जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ज्यादातर मंशा। और आप देख लेंगे कि उनकी इस भावना की वजह से किस तरह से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा वो कहते हैं कि हम सब लोगों को शिक्षित बनना चाहिए। वो यह नहीं कहते कि एक आदमी को शिक्षित बनना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा ये थी कि समाज में रहने वाला हर एक आदमी शिक्षित बनना चाहिए, और जब शिक्षित बनेगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के परिवर्तन आते हैं। शिक्षित आदमी अलग अलग तरह से अपने जीवन को जी सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे मंच पे बैठे हुए लोग, आप सब लोग, यदि आप पढ़ लिख करके आए हैं तो आपने देखा आपकी सोच में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे नहीं व्यक्ति में आप देखेंगे दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा थी कि समाज के हमारे एक आदमी ने पढ़ना जरूरी है, और जब हम पढ़ते हैं तो इसका फायदा भी समाज को मिलते रहता है। उसी को तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि अविद्या सभी चीजों की दुख का कारण है। महात्मा ज्योतिबा फुले इसी को बताते हैं कि विद्या बिना मति गई, यानी विद्या के बिना मति चली जाती है, मति के बिना गति चली जाती है, गति के बिना हमारा नीति चली जाती है, और नीति के बिना हमारा धन चले जाता है, और धन के बिना सबका विनाश हो जाता है। इसलिए शिक्षा इतनी जरूरी है आज के समय काल में। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में जरूर पढ़ाएं, और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें। ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की भी जरूरत होती है। और ये तो पता चला कि बहुत पढ़ा लिखा तो व्यक्ति हैं, लेकिन बस शराब पीकर गाली देता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। पढ़ा लिखा तो है लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा तो है लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचता तो उसका पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि समाज में पढ़ने लिखने के बाद में हमारे अंदर में निस्वार्थ भावना की जगह या दूसरों के कल्याण की भावना हमारे अंदर में निर्माण होनी चाहिए। वो ज्यादातर इस पर जोर दिया करते थे। इसलिए मैं आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को संस्कार अच्छे अच्छे दें, अपने घरों में अच्छा वातावरण निर्माण करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर में तार्किक भावनाओं का विकास करें, साइंटिफिक भावनाओं का विकास करें। क्योंकि जितनी साइंटिफिक भावनाएं हमारे जीवन काल में बढ़ेगी, जितनी तार्किक भावनाएं अपने जीवन काल में बढ़ेगी, उतना मनुष्य बुद्धिमान होते चले जाता है। लेकिन यदि तार्किक भावना नहीं है तो आपने देखा होगा कि मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा तथागत का धर्म यह तर्क पर आधारित है। तो कहते हैं कि आपको मैं पूरी छूट देता हूँ कि आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं, और जीवन जीने की भावना आपके अंदर में वह सही रूप में आ सकती है। इस पर वो ज्यादातर जोर देने के लिए हमें बताने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि आपको आंदोलित करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन का मतलब है कि
कहीं हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हम आंदोलन का दूसरा मतलब निकाल देते हैं, लेकिन आंदोलन का मतलब है कि हमारी अपनी विचारधारा लगातार समाज में जाते रहनी चाहिए, और जितनी ज्यादा जाते रहेगी वह उतनी ज्यादा बढ़ते रहेगी। इसलिए हमने विराम नहीं देना चाहिए। आप लगातार करते रहिए अपने काम को। तो कोई भी मनुष्य जब अपने काम को लगातार करते रहता है तो आपने देखा होगा कि उसकी तरक्की निश्चित होती है। आपने किसी काम को एक दिन किया और दूसरे दिन रुक गए तो तरक्की होना मुश्किल है। आपने हर दिन अपने काम को बड़े प्रामाणिक रूप से करने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो वह आंदोलन की बात करते हैं, एजुकेशन कहते हैं, लगातार अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करना, उसे बढ़ाने की कोशिश करना जितना अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमें संगठित होना चाहिए। यानी आप जब संगठित होते हैं, आपके अंदर में एकता की भावना आती है, तो आपके सभी कार्य पूरे होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप विखंडित होते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम हमारी ये चीजें हो जाती है। हमारे बीच में माननीय अतुल जी पहुंच चुके हैं, तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। तो मैं इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं ही अंतिम अपील करना चाहूंगा कि हम संगठित हो, आगे बढ़े और हमारी एकता हमेशा बरकरार रहे।